मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के अंक में हम बात करेंगे जो कांग्रेस कह रही है कि उसकी जबरदस्त जीत हुई है 99 सीट के बारे में, उस नैरेटिव के बारे में। क्योंकि कांग्रेस, आज मैं एक बयान देख रहा था बनारस से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय का, कि मोदी जी को हमने हरा दिया। वो अजय राय कह रहे हैं जो खुद लगातार तीसरी बार मोदी जी से हारे हैं। वो कह रहे हैं मोदी को कांग्रेस सपने में आ रही है, कुछ ऐसा बयान। तो लगा कि एक विश्लेषण करना चाहिए कि पूरे देश में क्या स्थिति रही कांग्रेस और भाजपा की। जीवन में एक स्थिति तय है कि उतार चढ़ाव इस प्रकृति का भी नियम है और जीवन का भी नियम है। कभी आप देखेंगे जब हार्ट्स की आप ईसीजी करवाते तो ऐसे करते, ऊपर नीचे। जीवन भी संघर्षों से भरा है। सीधी लाइन का मतलब डेड हो जाना। लेकिन कितना बड़ा नैरेटिव ये लोग चलाते हैं, कितने प्रांतों में क्या स्थिति रही उस विषय में। एक एक प्रांत के बारे में अगर हम बात करें, केवल 4 प्रांत, जिसमें 3 प्रांत में भाजपा का पहले भी कोई आधार नहीं रहा, अब भी नहीं, और आने वाले समय में बड़ी कठिनाई है। पंजाब भाजपा का कोई आधार नहीं, वो अकाली दल के सहारे थी, अब गठबंधन नहीं था। और तमिलनाडु, वहां पर भाजपा का कभी आधार नहीं रहा। और अगर एआईडीएमके के साथ भाजपा समझौता करती, मैंने पहले भी एक अंक में कहा था, तो डीएमके और कांग्रेस की हालत पतली हो जाती। 23% वोट मिला है डीएमके, एआईडीएमके को, और 18% एनडीए को। बराबर का वोट होता और ज्यादा सीटें भाजपा जीतती। चलो अकेली लड़ी तो वहां सीट नहीं, वहां पहले भी भाजपा 0 थी, अब भी 0 रही। कांग्रेस 8 थी, 8 रही। केरल में बीजेपी का आज तक कोई चुनाव जीता नहीं। इस बार बीजेपी ने 17% वोट लिया और 1 सीट जीवन में पहली बार जीती। कांग्रेस 15 से 14 पर आई। तीसरा स्टेट पंजाब, भाजपा का मैंने जैसे ही बताया कि 8 कांग्रेस जीती थी, इस बार 7 जीती। केवल पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस, बड़े प्रदेशों की बात कर रहा हूं, जहां पर कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीट मिली, वो है महाराष्ट्र। भाजपा को वहां 9 सीट मिली और कांग्रेस को 13 सीट मिली। केवल इतना। अब हम बात करते हैं शुरू से, ऊपर से। जम्मू कश्मीर, भाजपा 2, कांग्रेस 0। उसके साथ लगता प्रांत पहाड़ पे ही हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की बड़ी ताकतवर सरकार बनी थी। भाजपा 4, कांग्रेस 0। उसके बाद पंजाब की बात हो गई। हरियाणा में भाजपा को नुकसान हुआ, लेकिन दोनों की 5-5 सीट आई, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता भी था। तब भी 5 कांग्रेस, 5 भाजपा। कांग्रेस ने भाजपा को हराया नहीं है कि ज्यादा सीट जीती हो। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली, वहां भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता, 7 भाजपा, 0 कांग्रेस। राजस्थान, जिसकी बड़ी बड़ी बातें होती है, ठीक है, भाजपा को क्यों सब लोग मान रहे हैं कि भाजपा तो हर बार 25 सीटें ही लेगी, 25 में से हर स्थान में पूरी आनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा, उतार चढ़ाव। कांग्रेस 8, भाजपा 14। गुजरात 25 सीट, 24 भाजपा, 1 कांग्रेस। हाँ, 1 कांग्रेस जीत गई तो कहते हैं कि हिजड़ों के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो उसको चूम चूम कर मार दिया जाता है। वो स्थिति कि 1 भी कैसे आ गई, तो गुजरात में फटाफट पहुंची राहुल गांधी की, अगली बार हरा दे, क्योंकि 1 सीट जीती है। 24-1। मध्य प्रदेश 29 सीट, 0 कांग्रेस, भाजपा 29। छत्तीसगढ़ 10 भाजपा, 1 कांग्रेस। झारखंड 8 भाजपा, 3 कांग्रेस, जहां उनकी सरकार है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। कांग्रेस 6, भाजपा 33। वो अखिलेश की बात अलग है कि उन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। वो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस कहती है हम जीत गए, वो किसी के कंधे पे थे, वो अलग बात है। बिहार कांग्रेस 3, भाजपा 12। पश्चिम बंगाल कांग्रेस 0, पहले 2 थे, विपक्ष के नेता भी हार गए। भाजपा 12, लेकिन हार भाजपा की हुई कह रहे हैं। कांग्रेस 0।
पूर्वोत्तर 4 कांग्रेस 4 भाजपा, एक बाकी एनडीए को मिली है वो अलग विषय, कांग्रेस भाजपा। उसके नीचे आएंगे, बात करेंगे उड़ीसा, 20 भाजपा 1 कांग्रेस, और विधानसभा में पूर्ण बहुमत की पहली बार भाजपा की सरकार। उससे नीचे आएंगे तेलंगाना, अभी इस चुनाव से 4 महीने पहले वहां चुनाव हुए, भाजपा के कुल 8 विधायक बने, केवल 8 विधायक, और वोट प्रतिशत भी 13% के करीब था, 12-13%। कांग्रेस के 64 विधायक बने। वहां पर क्या स्थिति हुई, 8 भाजपा 8 कांग्रेस, कांग्रेस वहां भी भाजपा को नहीं हरा पाई। तेलंगाना में जहां भाजपा का कुछ नहीं, केवल 8 विधायक हैं, वहां भाजपा के 8 सांसद बन गए पहली बार। उसके बाद आंध्रा 3 भाजपा, कांग्रेस 0। उसके नीचे आएंगे तमिलनाडु, वो बात हो चुकी, केरला वो बात हो चुकी। उसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटका में कितने बहुमत से भाजपा कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, बड़े दल बल से, बड़ा गीत गाए पूरे देश में कि देखो, और वहां पर एनडीए का वो यूपीए यानी कि इंडी गठबंधन के लोग भी पहुंचे। वहां पर भी 27 सीट है, 9 कांग्रेस 17 भाजपा, 2 जेडीएस है, वो विषय अलग है, लेकिन डबल सीट, यानी कि सत्ता में उनका साम्राज्य होने के बावजूद 9 कांग्रेस 17 भाजपा। महाराष्ट्र, मैंने अभी जैसे बताया ही है कि महाराष्ट्र की जो स्थिति थी, केवल एक महाराष्ट्र में 4 सीट, 9 से 9 और 13। ये स्थिति पूरे देश में एक प्रदेश, क्योंकि 3 में भाजपा है ही नहीं, एक प्रदेश महाराष्ट्र ऐसा रहा जहां का 4 सीट भाजपा से कांग्रेस ने ज्यादा जीती हैं। बाकी पूरे देश के अंदर किसी भी प्रांत में केवल ये 4 प्रांत हैं, भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा पाई। और बड़े बड़े स्कोर हैं, 29-0, 25-1, 10-1, किसी 7-0 दिल्ली। तो ऐसी स्थिति है। लेकिन नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है, राहुल गांधी मोदी के छक्के छुड़ा दिए कांग्रेस ने। हैरानी होती है कई विषयों को लेकर। आप ही फैसला करें कि ये जीत क्या है। भाजपा 240, वो 99 कुल में, लेकिन जीत बनाई जा रही। ठीक है, अब आने वाले समय में भी प्रांतों में चुनाव होंगे, वहां लोकल परिस्थितियां होती हैं, कुछ भाजपा जीतेगी, कुछ कांग्रेस जीतेगी, कुछ अदर स्टेटों में अलग अदर लोग जीतेंगे, क्योंकि एक जीवन का नियम है कि टॉप पे कुछ समय ही राज आता है, वहां कंपटीशन रहता ही है। टॉप के बाद आप ऊपर नहीं छू सकते, कभी नीचे आना है, कभी ऊपर जाना है, तो ऐसी स्थिति रहेगी। ठीक है, भाजपा के लिए संघर्ष है। ये अच्छी बात है कि भाजपा ये सोच रही है कि सरकार बन गई, लेकिन क्या कमियां रही कि इसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। और वो कह रहे हैं मोदी को हरा दिया। अजय राय जी बयान दे रहे थे, 2002 से लेकर 2024 हो गया और 29 तक मोदी प्रधानमंत्री, आज तक मोदी को कोई चुनाव नहीं हरा पाए। और बात करते हैं हमने मोदी को हरा दिया। अरे अपने गुरु राहुल गांधी से पूछो, जो लगातार तीसरी बार 100 से कम सीट लेकर आए हैं। तो इस तरह की चर्चाएं, अब क्योंकि प्रांतों में चुनाव होंगे, अलग अलग नैरेटिव बनेंगे, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि कांग्रेस ने इसको अपनी बड़ी जबरदस्त जीत बताया है। तो लगता है कि कांग्रेस को, क्योंकि उम्मीद ही 50 सीटों की थी, 40-50, तो जिसकी 50 नंबर की उम्मीद हो उसके इतने नंबर आ जाए 99, चाहे वो आए 543 में से, तो उसको अपनी जीत ही महसूस होती है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में किसी और विषय को लेकर, और खासतौर हरियाणा के भी चुनाव हैं, उन विषय को और बारीकी से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।